जो करने वाला काम है वो आपसे होता नहीं है। 4-4 दिन केस लटक जाते हैं आपसे, मेडिकल 48 घंटे नहीं होता और आप कहते हैं मैं 15 की कॉल पे जा रहा हूँ। कितना क्विक रिस्पॉन्स है आपका, वो तो सब नजर आ रहा है ना। डॉक्टर से पूछे जितना किया नहीं है मेडिकल। आप बेवकूफ बना, आप उनको बेवकूफ बना सकते हैं जो इलिटरेट है, जो सारा दिन क्राइम शोज करते हैं, या आप लोगों के साथ सारा दिन हमारा चोली दामन का साथ देते हैं, हमें बेवकूफ बना रहे हैं आप। मेडिकल डॉक्टर ने क्यों नहीं किया? क्योंकि आपने इस सारे केस को कमजोर किया है, आपकी तफ्तीश नाकिस है। आपने अभी तक क्या इंसाफ दिलवाया उस बच्ची को? उल्टा उसका बाप उसे फोन करके धमकियां दे रहा है, उसकी जान से कुछ बन जाए उस बच्ची के साथ, उस पे एसिड फेंका जाए, उसको गोली लग जाए, आप जिम्मेदार होंगे? बेटा, मेरी दिली हमदर्दियां आपके साथ। मैं जितना आपके लिए आवाज बुलंद कर सकी, मैं आपको इंसाफ दिलवाने में जिस हद तक कामयाब हो सकी, मैं अल्लाह ताला की रजा के लिए अपनी सहाफती जिम्मेदारी को एक साइड पे रख के मैं इंसानियत के नाते मैं आपके साथ चलूंगी। उस दिन ये वीडियो बनी, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि ये वीडियो वाला कदम आपने क्यों उठाया, इसको प्लान कैसे किया, ये सारी बात कुछ समझ नहीं आती। पापा जो से ना 5-6 माह से मुझे बहुत परेशान कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा। ज़रा सा कोई बाहर जाता, अंदर आके मुझे टच करते और मुझे कहते तुम मेरे पास रात को आ। लेकिन मैं नहीं थी जाती। उन्होंने मुझे ये भी बोला कि मैं तुम्हारी मामा को मार दूंगा और तुम्हारे साथ ऐसा कर दूंगा, फिर तुम क्या करोगी? तो मैंने नहीं बताया। फिर मुझे कहते थे, मैंने मम्मा को बताया तो मम्मा कहते मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, वो मेरी बेटी है। फिर तकरीबन 1-2 मंथ रुक गए। मामा को उन्होंने सफाई दी आगे जी। अच्छा। 7 कलमा पढ़ते हैं कि वो मेरी बेटी है, मैं ऐसा क्यों करूँगा भला। अब तकरीबन काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे मुझे। उन्होंने गन पॉइंट पे मुझे ऐसा बोला कि मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम्हारी मामा को मार दूंगा अगर तुम ना मानी तो उस दिन मामा, संडे वाले दिन की ये बात है, सुबह टाइम मामा गई हैं बाहर, फिर ये आ गए हैं घर। इन्होंने सारा घर चेक किया कि घर कोई है कि नहीं है। ये छत पर गए हैं तब देखने के मामा ऊपर तो नहीं है। मुझे पता था ये फिर करेंगे ऐसे, ये मानते नहीं, कोई भी नहीं मानता कि ऐसा कोई किसी का बाप कर सकता है भला। मैंने जल्दी से मोबाइल ऑन करके रख दिया, इधर ही रखा था टीवी के पास। तो तब जब उन्होंने जो कुछ किया वो सब कुछ अंदर आ गया। मैं रो रही थी, मेरे सर पे दुपट्टा भी नहीं था, मैंने जूता भी नहीं था पहना हुआ, मैं ऐसे बाहर भाग गई थी। तब मामा आई हैं तो मामा को देख के चले गए हैं। बाद में उन्होंने निकाल दिया है। मामा को तो यही कह रहे थे कि झूठ बोल रही है। मैंने इसे पकड़ा है कि इल्म नहीं था कि वीडियो बन नहीं, उन्हें नहीं था, किसी को भी नहीं था पता। तो जब मामा ने बताया ना इसके पास प्रूफ है, तो फिर उन्होंने कॉल बंद कर दी। तो अब ये धमकियां दे रहे हैं कि मैं तुम्हारी बेटी को मार दूंगा केस ना वापस लिया तो। आपके वाले साहब पुलिस में भी नौकरी करते हैं? जी, कांस्टेबल हैं पुलिस। कांस्टेबल। आपने पुलिस में रिपोर्ट किया? जी किया था। पुलिस ने क्या सुलूक किया? उन्होंने पर्चा तो काट दिया था लेकिन वो गए नहीं उधर, जमानत करवा ली अपनी। पुलिस ने इतना टाइम दिया उन्हें जमानत जी कराने के लिए? भागे में हमें धमकियां दे रहे हैं कि मैं ऐसा सब कुछ कर लूंगा, अगर मेरी नौकरी चली गई तो तुम इसमें किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। तो अब हम बाहर भी नहीं जा रहे, ना हम पढ़ने जा रहे हैं, सब कुछ खराब हो गया तबाह। बाप तो सभी को बहुत अच्छे से रहते हैं, लेकिन ये ऐसे थे कि छोटे बहन भाइयों से बहुत सख्ती से रहते थे, अजीब नज़रों से मिस देखते थे। इतना मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगता था जब ये ऐसे थे। उस दिन भी इन्होंने मुझे ऐसा बोला, तुम्हें कितने 1000 पैसे चाहिए तो मुझे बताओ, तुम्हें 10,000 चाहिए, 50,000 चाहिए, जितने चाहिए मुझे बताओ, मैं तुम्हें दूंगा। मैं हर 8-10 दिन बाद मैं हम स्पीच बच्चे की दर्द भरी कहानी आप सबके सामने। कानून हमारे मुल्क में है, हम जंगल में नहीं रहते, हम एक इस्लामी रियासत में रहते हैं। इस्लाम ने रिश्तों को सबसे पहले डिफाइन किया था। इस्लाम ने वाज़े तौर पर बीवी, बेटी यानी महरम और ना महरम की पहचान बनाई। हमारे मुल्क में कानून संवारने वाले, कानून की इम्प्लीमेंटेशन करने वाले वो क्या कर रहे हैं, इस केस में उन्होंने क्या किया। और अगर ये जंगल है तो फिर हम इसे मुल्क क्यों कहते हैं? क्या हो रहा है यहाँ पे? आज इन्हीं सवालों का जवाब हम अपने प्रोग्राम में आपको देंगे और शायद इस हद तक आज के इस एपिसोड में इस इशू को हम ले जाएं कि कोई भी ऐसी मासूम बच्ची अपने ही किसी रिश्ते का शिकार ना हो, ऐसे दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। आइए आगे चलते। ब्रेक पे जाने से पहले कहा था कि हम बात करेंगे उस मुतासिरा बच्ची से जिसके साथ ये बर्बरी ढाई गई, लेकिन उससे पहले मुझे उस बच्ची से बात करने से फिल वक्त
रोक दिया उन आंसुओं ने, उस दर्द की सिसकियों ने जो एक माँ के दिल से निकल गई। बीवी रह के अपना घर बर्बाद तो आंखों के सामने होता देखा ही देखा, अपने शौहर की सफाके देख, माँ होने के नाते उसकी बेटी पे जो गुजरी, वो किस कर्ब में मुब्तला है उसका अजाला हम नहीं कर सकते। लेकिन चूंकि ये गुफ्तगू इन लोगों से रस्मी करनी इसलिए जरूरी है कि वो जानवर अभी भी दंदनाता फिर रहा है, उसे कैफे या किरदार तक पहुंचाना है। और जब तक जिन पर बीती होती है मुदई स्टैंड नहीं करता, तब तक केस कमजोर हो जाता है। ये हमारी कानूनी पेचीदगियां है, इसलिए हम भी मजबूर होकर जरूर बात करते हैं और सच को सामने लाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। मेरे साथ वालदा मौजूद है इस वक्त बच्ची की। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपके चारों बच्चों का बाप यही शख्स है, आपकी यही शादी है? जी बिल्कुल यही शादी है, इनके सगे बच्चे। ये बेटियां तो सारा सगी बेटियां हैं? जी सारा मुझसे बड़े जुल्म करते रहे, मैं बर्दाश्त करती रही हूँ, लेकिन ये जुल्म इतना बड़ा बर्दाश्त नहीं हो रहा, मेरी बच्ची बर्बाद हो। पुलिस ने अभी तक तो कुछ नहीं किया, हाँ। वासा को पकड़ नहीं पाई। अभी तक एक रेड की है, 2 दिन बाद जाके की है। इनको उसी दिन करनी चाहिए थी। 2 दिन के बाद? जी 48 घंटे के बाद? जी। पापा का नंबर भी चल रहा है अभी तक, ट्रेस तक जी वो चल रहा है ऑन है, तो वो भी इन्होंने ट्रेस नहीं किया इन्होंने अभी तक। अच्छा, यानी कि इस तरह धड़ल्ले से वो शख्स रह रहा है कि उसको यकीन है कि उसके पेटी भाई उसे बचा लेंगे, और वो दंदनाता फिर रहा है। इतनी बड़ी बर्बरियत और जुल्म ढाने के बाद भी मेरा ख्याल है कि शायद वो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। रिश्ते नाते तो बहुत दूर की बात है, बाप का तो रिश्ता बहुत मुकद्दस होता है जो कि उसने पामाल कर दिया। आप भी बेटी के बाप जी हो? बिल्कुल बाप हो। ये पूरा मोहल्ला ही इस वक्त दहशत में फैला हुआ है। हाँ। मोहल्ले में बाप भी जो घर जाता शर्माता है कि बच्चों के सामने क्या वो करे, हाँ। कि ये बच्चों ने जो हरकत की है सो लायक ही नहीं है इसको कि माफ़ किया जाए किस तरह से। हाँ। जो मेडिकल का अभी पता चला रिपोर्ट का, वो तो जो लेडी डॉक्टर है उसको भी सजा होनी चाहिए। जो इस मामले को लिंगर ऑन करने में मुलव्वस हैं, उन सबको सजा माफ होनी होनी चाहिए। सरेआम को रोडों से और पत्थरों से मार जाए। जो हुक्म सलाम में है कि जो ना करे उसको संसार किया जाए, वो सरेआम संसार किया जाए। जब बाप शैतान हो जाए, इससे बड़ा कोई बड़ा शैतान नहीं है।